नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में बरदौली सत्याग्रह 1928 का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। बरदौली तालुका बिलोंग टू सूरत डिस्ट्रिक्ट विच वाज देन ए पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बरदौली तालुका सूरत डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, जो आज के टाइम में, आज की डेट में गुजरात में है, जो उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। चलो जी ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज टू डू द असेसमेंट ऑफ द लैंड एट एन इंटरवल ऑफ 30 ईयर। ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 30 साल के बाद लैंड का असेसमेंट करवाती थी और उस लैंड असेसमेंट के रिजल्ट पे तय होता था कि किसी भी जगह पे लैंड जो रेवेन्यू है वो कितना बढ़ाया जाएगा, कितना कम किया जाएगा। अच्छा जी ठीक है। द प्रीवियस लैंड असेसमेंट वाज डन इन 1896 में, और जो पिछला लैंड असेसमेंट हुआ था वो हुआ था 1896 में। फ्रेश लैंड असेसमेंट वाज ड्यू टू इन 1926 में। तो भैया क्या है, अब जो लास्ट जो लैंड असेसमेंट हुआ था वो हुआ था कब, 1896 में, और अब नए लैंड असेसमेंट की जरूरत थी। तो ये कब होगा, 1926 में। जो ये लैंड असेसमेंट की जो जिम्मेदारी थी, जो ये 1926 में होना था, इसकी जो जिम्मेदारी थी वो किसको दी गई थी, वो दी गई थी MS जयाकर को। ये थे डिप्टी कलेक्टर ऑफ सूरत। ही बोले तो कौन, MS जयाकर। ही डिड नॉट डू द sport study of the position. Instead, he did same speculative statistics based on the theoretical details contained in the government briefs. तो भैया जयाकर साहब को इस एक्सपीरियंस का, कौन से एक्सपीरियंस का, लैंड असेसमेंट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने बरदौली तालुका में जाकर लोगों से बात करना, वहां पे टाइम पास करके आगे सर्वे करने की बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लिखी हुई जानकारी थी उसके आधार पर इन्होंने रिपोर्ट को तैयार कर दिया। MS जयाकर रिकमेंडेड एन इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू ऑफ बरदौली तालुका बाय 30%, और लैंड रेवेन्यू को इन्होंने 30% हाई करने का जो रिकमेंडेशन था अपनी रिपोर्ट में वो दे दिया। ये तो भैया गलत कर दिया वैसे इन्होंने। चलो आगे देखते हैं क्या है। बरदौली तालुका पीपल प्रोटेस्ट एंड रिक्वेस्टेड कांग्रेस टू टुक इनटू द मैटर। तो इस जो 30% जो इंक्रीज किया गया था, इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया गया था, तो इसके चक्कर में लोगों ने, बरदौली के लोगों ने क्या है भाई, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात सुन नहीं रही थी। तो भैया फिर क्या, फिर ये अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लेकर पहुंचे किसके पास, INC के पास। कांग्रेस डिड स्टेप बरदौली इंक्वायरी कमेटी टू लुक इनटू द इशू। भाई कांग्रेस ने क्या किया, सेटअप किया बरदौली इंक्वायरी कमेटी को टू लुक इनटू द इश्यू। तो भैया कांग्रेस ने इनके लिए बरदौली कमेटी बनाई ताकि ये जाना जा सके कि वाकई में लैंड रेवेन्यू को 30% इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और भैया बरदौली कमेटी ने बरदौली में सभी जो गांव थे वहां जाकर सर्वे किया, और जितना भी जो डाटा था, चाहे वो लोगों से भाई बात करके या जो खेतों के हिसाब से उनकी कंडीशन देख के जितना भी डाटा था, उसके आधार पर ये तय किया कि गवर्नमेंट ने जो ये 30% रेवेन्यू हाई करने की बात कही है, जो ये बात कर रहे हैं कि भैया 30% रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी जिस रिपोर्ट के हिसाब से जो इन्होंने की, तो भैया ये बिल्कुल नाजायज है, ये बिल्कुल गलत है। और फिर भैया बरदौली के लोगों की मांग पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे हम इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं कहेंगे, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल कहेंगे। सरदार का नाम जुड़ेगा, ये लोग जोड़ेंगे, सरदार बोलेंगे, अपना लीडर बोलेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल बरदौली पहुंचे। उन्हें पता था कि भैया आम लोग मूवमेंट के स्टार्टिंग में तो बिल्कुल बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ चलो भाई कर देते हैं, बट जब पुलिस रिप्रेशन शुरू करती है तब ज्यादा दिन तक ये लोग साथ नहीं रह पाते। धीरे धीरे इनकी जो भीड़ है वो गायब होने लग जाती है। धीरे धीरे जो इनकी ये भीड़ है ये क्या है भैया, हटने लग जाती है, या फिर ये लोग क्या है, हिंसा पे उतर जाते हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट में भी यही हुआ था। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट वेयर इन रिटेलिएशन टू पुलिस ओपन फायर द demonstrators attacked and set fire to a police स्टेशन। भाई चोरा चोरी में भी तो यही हुआ था ना, जब पुलिस ने एक्शन लिया तो लोगों ने आगे बढ़कर पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा। भाई उस पुलिस स्टेशन में जब आग लगाई तो 22 पुलिस वालों को भी जिंदा फूंक दिया था ना, तो इसके लिए गांधी जी को क्या है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा था, इसके डर में कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो या तो ये हिंसा करेंगे या फिर भैया ये जो भीड़ है ये पीछे से हट जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, वल्लभ भाई पटेल मेड द पीजेंट टू टेक द ओथ इन द नेम ऑफ गॉड दैट दे वुडंट पे द लैंड रेवेन्यू अंटिल द आउटकम ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, या हम अभी तक तो उनको वल्लभ भाई पटेल कह सकते हैं, उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने रिलीजियस लीडर को बुलाया
और सभी लोगों को कसम खिलवाई कि भैया वो किसी भी हाल में इस मूवमेंट के खत्म होने तक लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। वल्लभ भाई पटेल एंड द पीपल ऑफ बरदोली वर नाउ रेडी। तो इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल और बरदोली के जो सारे लोग थे इस मूवमेंट के लिए तैयार थे। और दिस इज हाउ द बरदोली सत्याग्रह स्टार्टेड इन जनवरी 1928। और इस तरह जनवरी 1928 में शुरू हो गया बरदोली सत्याग्रह। सत्याग्रहीज वर डिमांडिंग द गवर्नमेंट टू सेट अप एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू डू द रिवाइज असेसमेंट। तो भैया इन सत्याग्रहों की मांग ये थी कि गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाए जो कि ये जांच करे कि लैंड रेवेन्यू सही में बढ़ाना चाहिए या नहीं, और अगर बढ़ाना चाहिए तो कितना बढ़ाना चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन। इस मूवमेंट में वुमेन बहुत बड़ी संख्या में सामने आई, बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इस मूवमेंट के दौरान एक मीटिंग में बरदोली की एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को चिल्लाकर कहा कि तुम हमारे सरदार। और इस तरह बरदोली सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया। टू ऑर्गेनाइज द मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सेटअप 13 छावनीज वर्कर्स कैंप्स इन बरदोली तलुका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट को बिल्कुल मिलिट्री के तर्ज पर ऑर्गेनाइज किया। पूरी की पूरी बरदोली तालुका में 13 छावनी लगाई। बरदोली सत्याग्रह पत्रिका वॉज ब्रोट आउट टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूवमेंट के दौरान बरदोली सत्याग्रह पत्रिका भी शुरू की ताकि ना सिर्फ बरदोली बल्कि बरदोली के बाहर के जो लोग हैं, बरदोली के बाहर भी लोग बरदोली के बारे में जाने, बरदोली के जो इशू हैं उनसे अवेयर रहें। इंटेलिजेंस विंग वॉज सेटअप टू मेक श्योर दैट ऑल द टेंट्स आर फॉलोइंग द मूवमेंट रेजुलेशंस। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इंटेलिजेंस विंग बनाई जिसका काम यह था कि गांव वालों पर नजर रखे, कहीं वो अपनी कसम ना तोड़ दें, भाई कहीं वो जाके लैंड रेवेन्यू पे ना करने लग जाएं। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सीधे सीधे निर्देश थे कि अगर आपने कसम खाई है तो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हो, तो अगर आप इस कसम को तोड़ते तो आपका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा भैया, सोशल बॉयकॉट। उसके बाद के.एम. मुंशी जी और लालाजी नारंजी रिजाइन फ्रॉम द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सपोर्ट ऑफ बरदोली मूवमेंट। तो भैया बरदोली सत्याग्रह के समर्थन में के.एम. मुंशी, लालाजी नारंजी ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट स्टार्ट यूजिंग रिप्रेसिव मेजर, ये तो होना ही था, स्टार्टेड कॉन्फिस्केटिंग लैंड ईटीसी बट मूवमेंट रिमेन नॉन वायलेंट। भैया गवर्नमेंट ने क्या है रिप्रेसिव जो मेजर थे वो लेने स्टार्ट किए। इस मूवमेंट को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने मारपीट करना शुरू किया, जमीनों को जब्त करना शुरू किया। इतना ही नहीं, पुलिस वाले घरों में आते, जो पालतू जानवर थे लाइक गाय होगी, भैंस होगी, बकरी हो गई, इनको ले जाते थे। और गांव वाले इससे भैया बहुत ज़्यादा क्या तकलीफ में थे। अब भैया किसी की गाय ले गए, भैंस छीन ले गए, बकरी ले गए, तो उनका खाने पीने का, उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ है उसको वो तो दिक्कत में आ जाएगी, तो उससे वो बहुत परेशान थे। लेकिन फिर भी बरदोली के लोगों ने नॉन वायलेंट रहते हुए इस मूवमेंट को कंटिन्यू करते रहे। बाई अगस्त 1928 मैसिव टेंशन हेल्ड बिल्ट अप बिटवीन अथॉरिटीज, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सत्याग्रही। तो भैया अगस्त 1928 तक ऐसी स्थिति आ गई थी कि ब्रिटिश अथॉरिटी और सत्याग्रही के बीच में टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा माना जा रहा था कि भैया पुलिस किसी भी टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर सकती है। तो भैया ये तय था कि अगर पुलिस सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर लेगी तो जो ये मूवमेंट है ये क्या हो जाएगा भैया, ये लीडरलेस हो जाएगा। इसके बाद गांधी जी शिफ्टेड टू बरदोली ऑन अगस्त 2, 1928 इन ऑर्डर टू स्टैंड बाय इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो इसके लिए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बरदोली पहुंच गए। और गांधी जी पहुंचने के बाद गवर्नमेंट के जो हालात थी ना, वो गवर्नमेंट की जो हालत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उनकी जो हालत थी वो भैया ख़राब होनी शुरू हो गई। क्योंकि लोगों को मारा जा रहा था, लैंड छीनी जा रही थी, पशुओं को लेके जाया जा रहा था, फिर भी लोग नॉन वायलेंट थे। और अब गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन था कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर ले। ऊपर से गांधी जी वहां पहुंच गए। भाई एक चीज है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो हालत खराब हो रही थी, भाई
वो जितना भी सारे काम कर रहे थे उसके रिस्पॉन्स में कोई भी लीडर या आम जनता कोई भी हिंसा नहीं कर रही थी। तो उसके चक्कर में उनकी हालत टाइट थी। भैया अब क्या करें, अगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अरेस्ट कर लेते तो यहाँ पे गांधी जी भी वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि वो भाई लीडरलेस ना हो, जो ये जो मूवमेंट चल रही है ये लीडरलेस ना हो। अब गांधी जी पहुँच जाएंगे तो भैया लीडरलेस कैसे रहेगी, अगर बेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। भैया सिचुएशन ये हो गई थी, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि इस मूवमेंट को कैसे निपटाया जाए, और इसलिए एंड में गवर्नमेंट ने अपनी हार मानते हुए बरदौली सत्याग्रह की डिमांड मानते हुए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को सेट करना पड़ा। मैक्सवेल एंड ब्रूमफील्ड इसका नेतृत्व कर रहे थे। गवर्नमेंट एग्री टू सेट अप एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू डू द रिवाइज असेसमेंट, और मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड विजिटेड सेवरल विलेज, टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ पीजेंट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो भैया मैक्सवेल साहब ने और ब्रूमफील्ड साहब ने गांव-गांव घूमकर किसानों से बात की। दूसरे डॉक्यूमेंट के बेस पे फाइनली डिसाइड किया गया कि जो लैंड रेवेन्यू है वो भैया 30% नहीं बल्कि 6% बढ़ाया जाना चाहिए, और इस तरह लैंड रेवेन्यू 30% ना बढ़ाकर 6% बढ़ाया गया। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी रिकमेंडेड ओनली 6.03% ऑफ रेवेन्यू हाई। तो भैया बरदौली सत्याग्रह की जीत अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिक जीत थी, क्योंकि इससे पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। लोगों का विश्वास थोड़ा सा उठ गया था गांधी जी से या उनके जो सत्याग्रह का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको लेके, और यहाँ पे जो बरदौली सत्याग्रह की जो जीत हुई इससे लोगों का एक विश्वास बना कि भैया यही वो तरीका है जिससे हमें आज़ादी मिलेगी। तो यही था बरदौली सत्याग्रह का एक रिवीजन गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।